हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने विभवमापी का सिद्धांत समझा था। ठीक है, उसमें हम बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, विभवमापी की विभव प्रवणता। न उसको हम किससे दर्शाते हैं, कैसे। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि विभवमापी की विभव प्रवणता होती क्या है, उसका क्या मात्रक होता है और क्या विमी सूत्र होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हमने पहले भी देखा है। ये विभवमापी का परिपथ चित्र है। इसमें आप देखेंगे यहाँ ए से बी तक एक तार लगा हुआ है। ये जो तार है, मैंने आपसे कहा था इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। मान लो इस तार की लंबाई कैपिटल एल है और इसके सिरों के मध्य विभवांतर, बच्चों विभवांतर कितना है v। अरे तो जब एल लंबाई के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है v, तो इकाई लंबाई के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, बता पाएंगे आप कि संतरे विकोण? तो इकाई लंबाई के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो डेफिनेट हम इसमें इसका भाग दे देंगे, ये v बटे एल होगा। बच्चों ये जो v बटे एल है, इसी को हम रो से या के से प्रदर्शित करते हैं और इसे ही विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम परिभाषा बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे इस जो की जे को हम उधर खिसकाते जाते हैं, वैसे वैसे विभवांतर का मान घटता जाता है। विभवांतर का मान घटता जाता है, अर्थात विभव का पतन होता है। तो ये जो विभवांतर लिखा हुआ है बच्चों, इसे हम विभवांतर नहीं विभव पतन कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोलें तो क्या बोलेंगे, जैसे इसको पढ़े पहले तो क्या बोलेंगे, विभवमापी के तार की एल लंबाई पर होने वाला विभव पतन कैपिटल V है। अरे तो जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा, हम इस लाइन को भी पढ़ सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, विभवमापी के तार की इकाई लंबाई, विभवमापी के तार की इकाई लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं और इसे प्राय बच्चों रो या के से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबों में इसको रो से दर्शाते हैं और कुछ किताबों में के से दर्शाते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब हम देखेंगे बच्चों इसका मात्रक और विमी सूत्र क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, v क्या है, विभवांतर। बच्चों विभवांतर का मात्रक हमने कभी पढ़ा है, वोल्ट होता है। ये वोल्ट हो गया। बटे में क्या लिखी हुई है, लंबाई। बच्चों लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इस विभवमापी की विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन याद रखिएगा, ये जो वोल्ट प्रति मीटर है ये ऐसा ही मात्रक है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि इसका प्रायोगिक मात्रक बताइए, तो याद रखिएगा कि इसका प्रायोगिक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता है। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि विभवमापी के प्रयोग के दौरान ये जो तार AB होता है, इस पर जब भी हम संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो वो दूरी प्रायः सेंटीमीटर में ली जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में जो मात्रक प्रयोग में उपयोग में लाया जाता है बच्चों, वो होता है वोल्ट और बटे में क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो मात्रक होगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा ही मात्रक क्या, तो हम कहेंगे वोल्ट प्रति मीटर सॉरी। और यदि हमसे कहा जाए प्रायोगिक मात्रक क्या, तो हम कहेंगे वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब बच्चों हम ये देखेंगे इसका विमी सूत्र क्या होगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, विभवांतर। बच्चों विभवांतर का विमी सूत्र हमने पहले पढ़ा है, याद होगा आपको, कभी पढ़ा था क्या, ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -1। यह विभवांतर का विमी सूत्र है बच्चों। इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, मीटर। मीटर बोले तो लंबाई का विमी सूत्र क्या होता है, l। तो l से एक l क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कटेगा तो बाकी जो बचेगा बच्चों वो है m l t की घात -3 a की घात -1। और ये इसका होता है बच्चों विमी सूत्र। और शायद आपको याद हो, क्या बता पाएंगे कि ये किस और भौतिक राशि का विमी सूत्र है। तो कभी हमने अध्याय 2A में ये पढ़ा था बच्चों कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी विमी सूत्र होता है। ये हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी विमी सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।